नमस्ते दोस्तों, ये 24 जनवरी की शाम का वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कि आगे अगले कुछ दिनों तक, खास करके अगले 4 दिनों तक 28 जनवरी तक की बात करेंगे किस तरह का मौसम रहा। 23 जनवरी को आपने देखा कि मूसलाधार बारिश हुई, बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल हुआ और आज से मौसम में कुछ सुधार होने लगा है। आप देखिए, ये उत्तरी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, तो ऑलरेडी पाकिस्तान में टेम्परेचर गिर गए हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, राजस्थान में मिनिमम टेम्परेचर गिरना शुरू हो गए हैं। अब देखा जाए तो पहाड़ों पर ही बर्फबारी की और ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी होगी और निचले इलाकों में बारिश की संभावना अभी बनी हुई है। यानी आज भी उत्तराखंड और जो आपका हिमाचल प्रदेश है उसके कई इलाकों में बारिश की संभावना बन रही है। अब ये दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु में फिर से बारिश शुरू हो गई है, अंडमान साफ है। लक्षद्वीप में बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देने वाली है। ये 24 तारीख है। 25 तारीख को आप देखेंगे तो एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको यहाँ पर दूर पर दिखाई देगा। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये उसके बाद यानी 26 तारीख तक ही यहाँ पर पहुंच जाएगा, तेजी से आएगा और ये इस तरह से यहाँ पर पहुंचेगा। और ये आप देख रहे हैं कि जो पहाड़ों पर जो बारिश है वो काफी कम हो जाएगी। दक्षिण भारत में और लक्षद्वीप में बारिश जारी रहेगी। एंटी साइक्लोन छत्तीसगढ़ पर बनेगा और जो टेम्परेचर है यहाँ पर, खास करके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात में फिर से मिनिमम टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उत्तर भारत में टेम्परेचर लगातार गिरेंगे। ये हो गया 25 तारीख। अब अगर हम 26 तारीख की बात करते हैं तो 26 तारीख में आप देखिए कि एक बार फिर से पूर्वी राजस्थान में ये मॉइस्चर फीड आना शुरू हो जाएगा और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये जो फिर पहाड़ों पहुंच जाएगा। 26 तारीख को गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन इलाकों में बारिश और बर्फबारी शुरू हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में छुटपुट बौछारें रहेंगी, लेकिन उत्तराखंड खाली रहेगा। लेकिन पूर्वी राजस्थान में बारिश 26 तारीख को होगी। और अगर ये 27 तारीख की बात करते हैं तो आप देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरी तरह पहुंच गया, उत्तराखंड तक फिर से बर्फबारी शुरू हो गई 27 तारीख को। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में फिर से बारिश शुरू हो गई। ये 27 तारीख है। 28 तारीख को ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल जाएगा और पहाड़ों पर स्नोफॉल कम हो जाएगा। और ये हो सकता है कि 28 तारीख को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे जाए। अब हम एक एक राज्य के साथ चलते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि जो पहाड़ों पर है, आज 24 तारीख को बारिश की गतिविधियां, ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल रहेगा, बाकी इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। उसके बाद 25 और 26 तारीख को मौसम साफ हो जाएगा। 26 तारीख को फिर से यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। और 27 तारीख को पूरे इलाके में अच्छी बर्फबारी और बारिश होगी। 28 तारीख को फिर से कम हो जाएगी। यही सेम आपका हिमाचल प्रदेश में आज, यानी कि 24, 25 और 26, ये तीनों दिन सूखे रहेंगे, ऑलमोस्ट साफ रहेंगे, बहुत हल्की कहीं पर बौछारें हो गई तो। 27 में पूरे हिमाचल प्रदेश में फिर से जो है बारिश और स्नोफॉल हो जाएगा और 28 तारीख को फिर कम हो जाएगा। केवल 27 तारीख का इंतजार है। उत्तराखंड में भी 27 तारीख को ही अगला वेदर आएगा, जो उत्तरकाशी और ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल देगा, निचले इलाकों में बारिश देगा। 28 तारीख में बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा कमी दिखाई देगी। पंजाब की अगर बात करते हैं तो पंजाब का मौसम अब साफ हो गया है। अब यहाँ पर 27 और 28 तारीख को मेन जो है वो 27 तारीख को, और 27 तारीख की रात से हो सकता है कि यहाँ पर कई इलाकों में फिर से बारिश हो जाए। और उसी तरह से अगर हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 27 तारीख को माहौल बदलेगा और यहाँ पर जो वेदर एक्टिविटी है वो तेज हो जाएगी। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि हो सकती है, पंचकुला से लेकर के आपका जो कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, चरखी दादरी और ये दिल्ली तक, पूरे नू, पलवल, गुड़गांव, मेवात, फरीदाबाद, सभी इलाकों में बारिश 27 को होगी। 28 में छुटपुट माफ कीजिएगा बौछारें रह सकती है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा अच्छी हुई थी, लेकिन 27 तारीख को एक बार फिर सहारनपुर से लेकर के ये जो बारिश की गतिविधियां हैं वो ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से ये पूरे इलाके में बारिश फिर से शुरू हो जाएगी। आपका पीलीभीत, खेरी, शाहजहांपुर, सीतापुर, बहराइच, यहाँ तक बाराबंकी, रायबरेली, यहाँ से लेकर के झांसी वगैरह, ये पूरा इलाका, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, बदायूं, काशीराम नगर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, औरैया, इटावा, मैनपुरी, ये सारे इलाकों में बारिश होगी। बाकी पूर्वी इलाकों में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ 27 तारीख की। 28 तारीख को और बारिश कम हो जाएगी। अब उसी तरह से बिहार में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पर अभी 2 दिन टेम्परेचर गिरेंगे, उसके बाद फिर से टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। झारखंड में भी कोई मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है, पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। पश्चिम बंगाल में भी मौसम साफ रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, बहुत हल्की धुंध और कुहासा छाएगा, मौसम साफ रहेगा, टेम्परेचर थोड़े से गिर सकते हैं। अब अगर ये राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में, जैसे मैंने बताया, इसको हटा देते हैं पहले, तो राजस्थान में जो बारिश है वो ऐसा लग रहा है कि ये जो इलाका है यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर
हो सकती है ये 26 तारीख को, यानी 26 तारीख को इस जगह पर होगी। हो सकता है कि ये अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर वगैरह में हल्की बारिश हो सकती है। उसके बाद 27 तारीख को जो बारिश होगी वो ये यहाँ से पूरे इलाके में हो सकती है। उस समय गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली ये सारे इलाके से लेकर पारी, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा यहाँ तक बारिश 27 तारीख को हो सकती है। 28 तारीख को मौसम ऑलमोस्ट साफ हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, भिंड, मुरैना में 27 तारीख को बारिश की संभावना है। उसके बाद मौसम साफ है। छत्तीसगढ़ में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, उड़ीसा में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, गुजरात में टेम्परेचर बढ़ेंगे, मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाएंगे, महाराष्ट्र साफ रहेगा और तेलंगाना साफ रहेगा। आंध्र प्रदेश में भी कोई मौसमी गतिविधि नहीं है। कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर कोई मौसमी गतिविधि है नहीं और इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे, इसीलिए एक एक डिस्ट्रिक्ट को बोलने से आपका टाइम वेस्ट होगा। अब अगर केरल की बात करें तो केरल में हल्की बारिश की गतिविधियां अगले 2 दिनों तक रहेंगी। तमिलनाडु में 2-3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में रहेगी। तिरुवल्लुर, चेन्नई, कांचीपुरम, वेल्लोर, तिरुवन्नमलाई, विल्लुपुरम, सलेम, नामांकल, करूर, तिरुचिरापल्ली, पलम्बूर, एलोर, तिरुवरूर, तंजावुर, पुदुकोट्टई, शिवगंगा, तुटकोट्टई, रामनाथापुरम ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। अंदरूनी इलाकों में हल्की बारिश होगी। लक्षद्वीप में भी बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मौसम साफ बना रहेगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।